रोग क्यों उत्पन्न हुआ? लोगों को लगता है सर हमारे आधे से अधिक पेशेंट डॉक्टर हैं। ऐसी कोई बीमारी को ठीक करने की पैथी नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। यहाँ तो हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे लोगों को ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे पहले तो कोई भी व्यक्ति हमारे यहाँ आता है तो हम उसकी प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं और काउंसलिंग में पर्याप्त समय देते हैं। हमारे यहाँ कोई भी काउंसलिंग आधे घंटे से कम की नहीं होती है, क्योंकि आयुर्वेद का ये सिद्धांत है, अगर बीमारी को जड़ से हटाना है तो सबसे पहले उसके कारण को समझना होगा। कोई भी रोग हो रहा है तो रोग का निदान ऐसे ही नहीं हो जाएगा। रोग क्यों उत्पन्न हुआ? लोगों को लगता है सर दर्द हो रहा है तो सर दर्द के लिए हम कुछ दे दें तो काम हो जाएगा, ब्रेन टॉनिक दे दें। नहीं, सर दर्द आखिर हो क्यों रहा है, कब से हो रहा है? कई बार तो हमने यही पाया है अधिकतर केसेज में कि केवल और केवल गैस एसिडिटी से ये समस्या हो रही थी और हमने उनको कुछ नहीं कराया, कुछ योग कराया, गैस एसिडिटी के लिए थोड़ी सी औषधियाँ दे दी और पूरी तरीके से सर दर्द उनका गायब हो गया। तो कहने का मतलब जो हमारा पहला चरण होता है वो काउंसलिंग का होता है कि हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, उसमें विस्तार से उन चीज़ों को जानते हैं और उसके हर एक पहलू को जो है समझते हैं। उसके बाद जो सबसे पहले कोई चीज़ हमारे यहाँ दी जाती है तो उसको हम प्रेफ़र करते हैं कि उसमें कौन-कौन से हम योग दे सकते हैं उन्हें। उन योग को प्रेफ़र करते हैं, उन आसनों के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में उन्हें बताते हैं। साथ ही साथ उन्हें हम मेडिटेशन, ध्यान के बारे में बताते हैं, क्योंकि ध्यान बहुत ज़्यादा आवश्यक है किसी भी बीमारी को जड़ से हटाने के लिए। और आज के समय में तो हमारे पास जितने लोग आते हैं उसमें से मोर देन 90% लोग सबसे ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान होते हैं और उनकी बीमारियों का कारण भी ये होता है। तो योग के बाद मेडिटेशन, फिर तीसरे नंबर पे आते हैं आयुर्वेद। जो भी व्याधि जिस स्तर पे गई है, जाँच की आवश्यकता हुई तो जाँच, नहीं तो नाड़ी के बिल्कुल एडवांस तरीके से हम लोग नाड़ी का परीक्षण करते हैं। उसके अनुसार हम डायग्नोज़ करके उनको जो है आयुर्वेद की औषधियाँ देते हैं और ये सारी औषधियाँ हमारी अपनी खुद की रिसर्च की हुई हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग में है। कहीं से कुछ हम लोग बाहर से परचेज़ करके नहीं देते हैं यहाँ पे। आपका रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? जी, हमारा रिसर्च सेंटर हरिद्वार में है और फैक्ट्री जो हमारी यूनिट है वो रिचाई जबलपुर में है। जी। इसके साथ अब यहाँ के थेरेपी वाले पार्ट जी, आएंगे जी, कि अब थेरेपी उसी में पे आ क्या गए क्या हैं। है? हाँ, थेरेपी में फिर उसके बाद आयुर्वेद में पंचकर्म और नेचुरोपैथ का बहुत ज़्यादा महत्व है। पंचकर्म में वैसे तो 5 ही कर्म हैं, लेकिन ये धीरे-धीरे समय के साथ चीज़ें जो है बहुत एडवांस हो गई हैं। और हम तो सबको ये सलाह देते हैं कि पंचकर्म में केवल व्यक्ति बीमार होके ही पंचकर्म ना ले। आप बीमार ना होने पाएँ उसके लिए भी पंचकर्म लें, क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में जितने जो है बैड कोलेस्ट्रॉल, टॉक्सिन कलेक्ट हो गए हैं, समय-समय पे ये बाहर निकलने चाहिए। जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, तो समय-समय पे हम उसकी सर्विसिंग कराते हैं, उसका इंजन ऑयल चेंज करते हैं, उसके कुछ जो पार्ट्स हैं जो ढीले हो रहे हैं उनको सही करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से शरीर है। याद है आपको आपने पिछली अपने शरीर की सर्विसिंग कब कराई है? याद ही नहीं होगा क्योंकि कभी कराई ही नहीं है आपने। जनरली लोग तो ध्यान हाँ, ज़ाहिर-सी बात है धीरे-धीरे क्या होगा, जैसे गाड़ी माइलेज देना कम शुरू करती है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, जो आपका माइलेज है वो कम होने लगेगा और लाइफ बढ़ जाती है, स्मूथनेस आ जाती है जो वो नहीं आएगी। तो पंचकर्म बहुत ज़्यादा आवश्यक है और बीमारियों में तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त परिणाम आते हैं, बहुत सकारात्मक और बहुत जादुई परिणाम आते हैं। फिर हम निर्णय लेते हैं कि क्या उसका दोष बढ़ा हुआ है, क्या समस्याएँ हैं, उसी हिसाब से हम पंचकर्म की थेरेपीज़ देते हैं और इसमें बहुत सारी थेरेपीज़ हमने ऐड कर रखी है। जैसे मोस्टली लोग केवल स्वेदन, अभ्यंगम, शिरोधारा, कपिंग, जिसमें ड्राई कपिंग, वेट कपिंग जो है हो गया, जलोका हो गया, यही सारी चीज़ें जो है करते हैं, पोटली हो गया, मड पैक हो गया। लेकिन हम इसमें भी और कई एडवांस चीज़ें अपनी रिसर्च के अनुसार जो है लेके आते हैं और उनको लोगों के ऊपर उनका प्रयोग करते हैं। मैं एक और बात यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा, समय ले रहा हूँ आपका, वो बहुत आवश्यक है। ज़्यादातर जो भी वेलनेस सेंटर चल रहे हैं या इस तरीके के काम कर रहे हैं, उसमें क्या है कि वो उन्होंने थोड़ी-सी नॉलेज ले ली पंचकर्म की और इन चीज़ों को समझ लिया, करना शुरू कर दिया। इसमें हम जो यूज़ कर रहे हैं, जो भी आइटम वो किस स्टैंडर्ड के हैं ये बड़ा मायने रखता है। ऑयल, जैसे नॉर्मली आज भी लोग नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं, सीसम ऑयल जैसे तिल का ऑयल हो गया, नारियल का तेल या ऑलिव ऑयल ये यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग मोस्टली एसेंशियल ऑयल हाईली मतलब जो है कंसंट्रेटेड और बहुत ही अच्छे ढंग से उसको प्रिपेयर किया गया जो है ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे परिणाम आते हैं।
इन ऑयल की प्रिपरेशन की हमारी इंटरनल कॉस्टिंग जो आती है वो लगभग 3,000 3,500 रुपये लीटर की आ जाती है। तो सोचिए कितने अच्छे परिणाम देंगे जो है। तो इस वजह से हम लोग वात के लिए अलग ऑयल है, पित्त के लिए अलग है, कफ के लिए अलग है, शिरोधारा के लिए अलग है, नस्य के लिए अलग है, पेन मैनेजमेंट के लिए अलग है, सबके लिए हम लोग अलग अलग एक ऑयल इन्वेंट करते हैं। अभी मैं तो आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर इस थेरेपी को आज लीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल। ताकि आप इसको समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये क्या बॉडी पे इम्पैक्ट क्या डालती हैं। तो ये निश्चित रूप से हमारा पूरा शरीर जो है परिमार्जित हो जाता है। हमारी सेल्स एक्चुअल में देखिए होता क्या है, हर किसी ने थोड़ी बहुत बेसिक साइंस पढ़ी है। हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, कोशिकाओं से बनी है, और मोर देन 50 ट्रिलियन सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं। लेकिन एक्टिव मोड में कितने होते हैं? 8 से 10%। बाकी हमारे इनएक्टिव मोड में होते हैं। और अगर अभी हम सो जाएं तो क्या हो, 1 से 2% बचते हैं। यानी अगर मैं धक्का दे दूं आपको सोते समय तो गिर जाएंगे ना आप, यही होगा। तो सेल्स के कारण, क्योंकि सेल्स उस समय और हो जाते हैं। तो ये जो हमारी थेरेपीज है ना, ये सेल्स को रीजनरेट करती हैं। देखिए आप बच्चा जब छोटा होता है, उसकी माँ, उसकी दादी, सब लोग उसका 6 महीने तक खूब मसाज करते हैं, मालिश करते हैं। क्यों करते हैं? ये पूरे जीवन उसके काम आती है। उसकी सेल्स को, उसकी मसल्स को, उसकी बोन्स को इतना स्ट्रांग करता है पूरे जीवन भर। जिस बच्चे की सही मालिश नहीं होती, देखिए उसको बड़ी समस्याएं होती है। तो ये क्या, उस समय तो लिया, बाद में हम लेना भूल गए इसको। ये जब आपकी मालिश लगातार होती है ना, तो आपकी सेल्स रीजनरेट होती हैं। और सेल्स अगर है तो आपको पुनर्जीवन मिल रहा है ना, आपका जीवन बड़ा होता चला जाएगा। ये इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं ना कि इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड हम लोग हमेशा ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ आज भी सेंटर में इतना डिमांड होने के बावजूद भी एक दिन में कभी भी 6 से ज़्यादा लोगों की हम लोग थेरेपी या ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, जिनको हम प्रॉपर काउंसलिंग कर सकें और प्रॉपर टाइम दे पाएँ कि अच्छे से उनको करें। और हमारा इसीलिए रिजल्ट रेशियो जो है पूरा 100% है। हमारे यहाँ से कोई ये कह के जाता ही नहीं कि भैया हमको आराम नहीं मिला। और हमारे पास तो लोग एकदम क्रॉनिकल डिजीज वाले आते हैं, जो एम्स जा चुके हैं, मेदांता जा चुके हैं, जो पीजीआई जा चुके हैं, बहुत सारी जगह। आप उसके बाद आते हैं हमारे पास, ढेर सारी उन्होंने एंटीबायोटिक, ढेर सारे एलोपैथ लेके और परेशान होके तब आते हैं और हताश हो चुके। उनको लगता है कि यार जब मैं वहाँ नहीं ठीक हुआ तो इनके सेंटर पे मैं क्या होगा, वो सही होते हैं। और एक और मजे की बात बता सकते हैं, हमारे आधे से अधिक पेशेंट डॉक्टर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लोग कहाँ जा रहे हैं, किसको जरूरत है। तो ये धीरे धीरे लोग अवेयर हो रहे हैं। आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है, तो इसका निश्चित रूप से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और सबको लेना चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं, हमारा यही कहना है, और आयुर्वेद का यही सिद्धांत भी है। आयुर्वेद कोई बीमारी को ठीक करने की पैथी नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। यहाँ चाहते हैं कि आप व्यक्ति बीमार ही ना हो। हम तो चाहते हैं हमारे पास कोई बीमार ना है, ऐसा जीवन शैली जिए, ऐसा लोग करें कि बीमार ही ना हो। हम उस अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं। जी, तो प्रकृति वेदा कहा जाए कि प्रयागराज में ये किस जगह पे है, ताकि लोग आसानी से पहुंच पाएं, ये बता दीजिए जरा। जी, प्रयागराज, जैसे कि प्रयागराज नाम से ही जाना जाता है, ये संगम के लिए जाना जाता है। और संगम के लिए आपको आना पड़ता है जो है पुल पार करके। हालांकि संगम जाने के 3 रास्ते हैं, लेकिन चूंकि मुझे अपने सेंटर का पता बताना है तो मैं बताऊंगा कि आप मिर्ज़ापुर रोड में नैनी जगह पड़ती है, जिसके कि एक तरफ संगम पड़ता है और एक तरफ ये मिर्ज़ापुर की तरफ सीधे सड़क चली जाती है। तो नैनी में ही हमारा सेंटर है। जिस जगह पे है, इस जगह को बोलते हैं उद्योग नगर। और यहीं पे पास में सरगम चौराहा है, यहीं पे छिवकी मोड़ है, बिल्कुल ऑफिस से बिल्कुल 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे। और छिवकी स्टेशन भी सड़क के उस पार ही छिवकी स्टेशन भी है। तो आप छिवकी स्टेशन, छिवकी मोड़, सरगम चौराहा, उद्योग नगर कहीं भी आ जाएं तो चौरसिया समोसा के ठीक सामने उद्योग नगर में हमारा है। इसी से भी पूछ लेंगे तो सेंटर के बारे में बता देंगे। ये है प्रकृति वेदा का पता, और फिर ढूंढते हुए आ जाइए यहाँ पर, खुद पर रखिए, जांचिए और फिर कहिए क्या है प्रकृति वेदा।